अर्थात दुनिया में एक ऐसा पहाड़ है जिस पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ऊंचा है, लेकिन जो भी उस पर चढ़ने की कोशिश करता है या तो वो रास्ता ही भटक जाता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि उसे वापस लौटना पड़ता है। ये है कैलाश पर्वत, एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। तो चलिए आज इसके कुछ अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इस अजीब सी बात को देखिए। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उस पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जो उससे लगभग 2000 मीटर छोटा है, उसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कोई आम पहाड़ नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों के तजुर्बों की जिन्होंने इस पर चढ़ने की हिम्मत की। और देखिए, ये कोई धार्मिक लोग नहीं थे, ये जर्मनी और फ्रांस के मंझे हुए पर्वतारोही थे। उनके लिए कैलाश कोई आस्था की जगह नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक और चोटी थी जिसे वो जीतना चाहते थे। और ये उनके अपने बताए हुए अनुभव हैं। उन्होंने बताया कि चढ़ाई के दौरान वो रास्ता भटक गए और उन्हें पता तक नहीं चला कि वो ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे उतर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी, उनके बाल और नाखून सिर्फ 2 दिन में इतने बढ़ गए जितने आमतौर पर 1 हफ्ते में बढ़ते हैं। मतलब ऐसा लगा जैसे उस जगह पर वक्त बहुत तेजी से भाग रहा हो। एक जर्मन पर्वतारोही का ये अनुभव इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। आधे रास्ते में ही उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे हुक्म दे रही हो कि वापस जाओ। ये कोई चट्टान या बर्फ की रुकावट नहीं थी, बल्कि एक दिमागी आदेश था जिसे वो अनदेखा कर ही नहीं सका। पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान का जिक्र मिलता है जो कैलाश के शिखर तक पहुंचा। तिब्बती कहानियों की माने तो आज से करीब 900 साल पहले मिलारेपा नाम के एक योगी थे जो तंत्र मंत्र में माहिर थे, और कहते हैं कि वो ये कारनामा कर पाए थे। वो अकेले ही इस नियम के अपवाद हैं। चलिए, अब इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिशों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि धरती पर इसकी लोकेशन कितनी ज्यादा हैरान करने वाली है। कई लोग मानते हैं कि कैलाश का यहाँ होना कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए। कैलाश पर्वत से अगर हम नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की दूरी नापें तो वो ठीक 6666 किलोमीटर निकलती है। ये इतना सटीक और अजीब नंबर है कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैलाश पर्वत से साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की दूरी ठीक इसकी दोगुनी है, 13,332 किलोमीटर। इतनी सटीक ज्यामिति, मतलब ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पर्वत को बड़ी नज़ाकत से पृथ्वी के इसी खास बिंदु पर रखा हो। इसी कमाल की लोकेशन की वजह से कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी या दुनिया की धुरी भी कहा जाता है। थ्योरी ये है कि ये वही सेंटर पॉइंट है जो हमारी पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखता है और उसे अपनी कक्षा में स्थिर रखता है। और अब हम बात करते हैं सबसे गहरे रहस्य की। एक ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत सिर्फ बाहर से पहाड़ है, अंदर एक छिपा हुआ बहुत ही उन्नत शहर मौजूद है। इसका नाम है ज्ञानगंज। लेकिन इस ज्ञानगंज का मकसद क्या है, इसे समझने के लिए शतरंज के खेल का ये उदाहरण बहुत कमाल का है। देखिए, जैसे शतरंज में जब कोई मोहरा कटता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे बोर्ड के किनारे रख दिया जाता है अगली बाजी के लिए। ठीक वैसे ही ज्ञानगंज में उन सभी जीव जंतुओं और प्रजातियों को सहेजा जा रहा है जो इस युग में विलुप्त हो गए हैं। माना जाता है कि जब ये युग खत्म होगा और एक नया युग शुरू होगा तो जीवन के खेल को दोबारा शुरू करने के लिए इन सभी प्रजातियों को ज्ञानगंज से वापस लाया जाएगा। अब हम पर्वत के अंदर के रहस्य से निकलकर पहाड़ के ठीक नीचे मौजूद एक और हैरान करने वाली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक दूसरे से सटी हुई 2 झीलें हैं जिनकी खासियतें एक दूसरे से एकदम उल्टी हैं। सोचिए, एक ही मौसम, एक ही ऊंचाई, सब कुछ एक जैसा, फिर भी ये 2 झीलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है मानसरोवर, जिसका पानी मीठा है, शांत है और उसके किनारों पर जीवन है। और ठीक उससे सटी हुई दूसरी तरफ है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, हमेशा अशांत रहता है और उसके आसपास सब कुछ बंजर है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये जैसे प्रकृति में अच्छाई और बुराई के संतुलन का जीता जागता सबूत हो। इस जगह की अलौकिक बातों में एक और चीज जुड़ जाती है। मानसरोवर झील के ऊपर अक्सर रात में रहस्यमयी रोशनी के गोले देखे जाने की बातें सामने आती हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि ये गोले पानी के अंदर से निकलते हैं और आसमान में उड़ जाते हैं। इन्हें सप्तऋषि माना जाता है जो यहाँ स्नान करने आते हैं, या शायद कुछ और। तो हमने कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ सबसे बड़े रहस्यों पर नजर डाली। पर्वतारोहियों के वो अजीब अनुभव, इसकी हैरान करने वाली ज्योग्राफिकल लोकेशन, पहाड़ के अंदर छिपा वो ज्ञानगंज शहर और वो दो बिल्कुल विपरीत झीलें। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। कैलाश जैसी जगह पर, जहाँ पर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम साबित कर सकते हैं और वो कहानियाँ हैं जिन पर हम यकीन करते हैं, ये दोनों आकर मिल जाती हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ विज्ञान की सरहद कहाँ ख़त्म होती है और विश्वास का दायरा कहाँ से शुरू होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।